बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की बेबहा नेमतों, रहमतों और बरकतों से माला माल करे, आमीन। और आज की इफ्तारी के लिए बहुत ही कम चीज़ों में आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रोज़े के साथ सारा दिन खाली पेट होता है और हम कुछ नहीं खाते, तो शाम को जब हम खाते हैं तो अगर हैवी चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारा पेट जो है बहुत ज़्यादा बोझल हो जाता है और काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो ऐसी चीज़ें बनाएं जो लाइट हों और ज़ूद हज़म हों, ताकि हमें गिरानी महसूस ना हो और हम जब इबादत करने लगें तो उसमें हमें आसानी रहे। क्योंकि रोज़े का असल मकसद तो अल्लाह की इबादत करना है, बाकी चीज़ें तो सानवी हैसियत रखती हैं। बहरहाल चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया तकरीबन 400 ग्राम, उसके अंदर सोया सॉस डाल दी है, लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसके साथ मैं डालूँगी जी पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, क्रश लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और इसके साथ हल्दी थोड़ी सी शामिल करूँगी। और ये सारे घर के मसाले हैं, कोई भी ख़ास बाज़ार का मैं नहीं इस्तेमाल कर रही। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है तिक्का मसाला ताकि थोड़ा सा फ्लेवर और जायका ज़्यादा बेहतर हो जाए, और नमक, काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कम चीज़ें हैं, सोया सॉस की जगह आप लेमन का इस्तेमाल करें तो जायका ज़्यादा अच्छा आएगा, और दही भी आप इसको लगाएं तो उसके साथ भी जायका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट किया था 1 घंटा, और इसके बाद मैंने ऑयल डाला पैन में और इसके अंदर ये सारा चिकन जो है मैंने शामिल कर दिया। बस चिकन का पानी जैसे ही खुश्क होगा तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, और फिर इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर तकरीबन 15-20 मिनट पकने के बाद मैंने चेक किया, चूँकि ये पहले मैरिनेट हो गया था और अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, तो बस मैंने पानी इसका खुश्क किया है और चेक करेंगे इसको, तो चिकन की बोटी जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल गल चुकी है और यहाँ पर हमारा चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो गया। दूसरी तरफ मैंने आटा गूंद लिया था, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के बिल्कुल प्लेन आटा गूंद लिया है, और मैंने अब छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं जैसे आम पराठे के पेड़े बनाते हैं, बस इस तरह से रोल करके घी लगा के और इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लें जितनी आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर चिकन भी तैयार हो गया है, टमाटर, कीड़ा और सब्ज़ धनिया पुदीने और दही की चटनी, ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने पेड़े को नरम आटा बिल्कुल गूंदा था और यहाँ पर पेड़ा जो है उसको मैंने बेल लिया है, छोटा सा पराठा बना के तवे पे पहले ऑयल लगाया और उसके ऊपर ये पराठा मैंने डाल दिया। बस इसको दोनों तरफ अच्छी तरह से घी लगा के और पराठे को अच्छी तरह से हल्की आंच पे सेक लेना है, गोल्डन करना है। अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो गया है। ऊपर मैंने चटनी डाली है जी दही की, और इसको अच्छी तरह से फैला लिया है। यहाँ पर मैंने वो तिक्के जो बनाए थे वो सारे इसके ऊपर एक साइड पे फैलाएंगे, आधे हिस्से पे पराठे के ऊपर से सलाद डालेंगे और बस इसको डबल करेंगे, तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा पराठा जो है वो चिकन टिक्का पराठा तैयार हो गया है, ज़बरदस्त जायके वाला। इसके साथ बहुत लाइट फील करेंगे, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। और ऐसी चीज़ बनाए रमज़ान में जो आपको तंग ना करे और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। रोल की सूरत में भी आप बना सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।